चलिए बच्चे, शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के लिए हम लोग टॉपिक रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और जिसमें से कुछ क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में बाकी थे, उन्हीं को कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है बच्चों कि सेक थीटा इक्वल टू भी 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात आप ज्ञात करिए। तो अगर हमें इसको कास के फॉर्म में चेंज करना हो तो 1/sec थीटा लिखते हैं, और 1/sec थीटा का मतलब 1/13/12 हो गया। तो अब पहले का जब तीसरे में गुणा करोगे तो 12/13 आएगा, जो कि कास में इसको आधार बोलते हैं और आधार अपान इसको कर्ण कहेंगे। कर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है जो कि 13 है, और बेस आपका 12 है। जब बच्चों हमें लंब ज्ञात करना होता है तो लंब बराबर होता है अंडररूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब कर्ण बच्चे कितना दिया गया है 13 का स्क्वायर कर लिया, और आधार जो है वो 12 है, इसका स्क्वायर करें। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आएगा, और 12 का करोगे तो 144 आएगा, जिसमें से अगर 169 में से 144 को निकालोगे तो 25 आएगा, और जब 25 का आप स्क्वायर रूट करोगे तो 5 मिलेगा आपको। तो चलिए, ये जो मान आपका आया परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो 5 हो गया। और सवाल कह रहा कि इनके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करो। इसका मतलब साइन थीटा बताओ, कास थीटा बताइए, टैन थीटा, सेक थीटा, कासेक थीटा और काट थीटा। इन्हीं 6 के बारे में पढ़ना है। तो इसको हम फार्मूले में बताए थे, ला आ ल बटे का आ, ला लंब बटे कर्ण, आ माने आधार बटे कर्ण, और फिर ला कह रहा है, इसका मतलब का आ आधार। और जो साइन है, साइन का उल्टा जो होगा कासेक होगा। इसका मतलब जब कासेक पे आप आएंगे तो कर्ण अपान लंब होगा। कास का जब सेक पे आएंगे बच्चों तो कर्ण अपान आधार होगा, और जब टैन पे आएंगे तो वही आधार बटे लंब हो जाएगा। तो चलिए सबको लिख लिया जाए। लंब का मान कितना है 5, कर्ण आपका 13, पहला क्लियर। दूसरा कह रहा आधार, आधार आपका बच्चों 12 है और कर्ण आपका 13 है, दूसरा क्लियर। तीसरा है लंब, लंब आपका 5 हो गया, आधार आपका 12 है। फिर अगले में कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12, और कर्ण फिर 13 है, लंब आपका 5, आधार आपका 12 है, और जो लंब है वो 5 हो गया। इस तरीके से इनके अन्य त्रिकोणमिति अनुपात 6 ज्ञात हो गए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको भी देख लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि कोण ए और बी दोनों न्यून हो। दूसरा सवाल है 5वां नंबर, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण हो तो क्या करना है। जहां कास ए बराबर न्यून कोण हो, फिर कह रहा जहां कास ए बराबर कास बी, ऐसे सवाल लिखा है। तो कहता है कि फिर दिखाइए, तो दिखाइए दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो बच्चे आपके यहाँ जो स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है, इसको कम समय में समझिए।
कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और बी दिखाई दे रहा है आपको, ए न्यून कोण है, ए बी न्यून कोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, जहां पर एंगल सी जो है वो 90 डिग्री दिया गया है। हमसे पूछ रहा था इसमें कि कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर बी कैसे है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, कास ए इक्वल टू बी ए सी अपान ए बी, कास ए इक्वल टू बी ए सी अपान ए बी, यानी आधार कास ए इक्वल टू ए सी अपान ए बी और कास बी इक्वल टू आपका हो गया बी सी अपान ए बी। कैसे देखिए, जब ये यहां पर था बेस पर, मतलब थीटा जहां से हमें ज्ञात करना था, तो आधार बटे कर्ण हो गया, आधार AC हो गया। बच्चे देखिए ध्यान से, A और C, AC और आपका जो कर्ण है वो AB हुआ। लेकिन जब B की बारी आती है तो इसी को आप चेंज कर दीजिए, जो B ऊपर था B को यहाँ नीचे कर दीजिए और इसको A आपने कह लिया और ये C हो गया। अब देखिए यहाँ पर थीटा ए हो गया, तो जब कास बी को ज्ञात करना होगा तो कास बी इक्वल टू बी, कास बी इक्वल टू बी बी सी अपान ए बी। बी सी क्या हो गया बच्चे, फिर अब देखिए आधार हो गया और जो ए और बी है वो हो गया आपका कर्ण। तो ए और बी को आपने देख लिया डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे, अगर हमको देखना है कि कास ए इक्वल टू बी कास बी है, तो कास ए की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ए सी अपान कितना होगा ए बी, और यहाँ पर बी सी अपान कितना होगा ए बी। अब ए बी से ए बी कैंसिल होता है, बचा कितना ए सी इक्वल टू बी ए सी इक्वल टू बी बी सी। तब हम लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है बच्चों, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। चलिए इसके बाद कुछ और क्वेश्चन आपके उसमें लिखे गए हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ये प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है यदि cot थीटा इज इक्वल टू बी 7/8, ठीक, तो फर्स्ट में आपसे सवाल है कि 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, एक क्वेश्चन है आपका, और अगले एक ब्रैकेट में फिर वही चीज लिखा है 1 माइनस साइन थीटा और अपान 1 माइनस कास थीटा, ऐसे। अब दूसरा सवाल इसी में पूछ रहा बच्चों कि काट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यानी का मान निकालिए, का मान निकालिए इसका मान, क्यों कार्तिक, मान निकालिए। यदि काट थीटा इक्वल टू 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, इसी का मान निकालना है। इट्स वेरी इजी, आपसे सवाल है a प्लस बी और अगले में है a माइनस बी। ये फार्मूला होता है बच्चों किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आइए पहले को सॉल्व किया जाए। इसको अगर आप लिखना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपान 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे, समझ रहे हैं ना, यानी इसी को हम a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे, यह भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कास स्क्वायर थीटा लिखते हैं और 1 माइनस साइन
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कास स्क्वायर थीटा लिखते हैं और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अब देखिए दोनों पर पावर सेम है तो इसको हम कास थीटा अपान साइन थीटा भी लिख सकते हैं और इसको होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिए। अब कास अपान साइन थीटा को बच्चे फार्मूले में आपको याद रखना होगा, इसे हम काट थीटा के रूप में भी लिखते हैं और काट का स्क्वायर हो गया। अब काट का जो मान दिया गया है वो कितना है 7/8 और इसका स्क्वायर करोगे तो 7 7 7 49 8 8 जा 64। ये पहले का आंसर आ गया। अगला काट लिखा है, काट में साफ साफ मान बता रहा है कि 7/8 है तो 7 7 जा 49 8 8 जा 64, यही दूसरे का आंसर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। बच्चों आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। सवाल है यदि 3 काट a इक्वल टू बी 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू बी कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यही चेक करना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 3 काट a इक्वल टू बी 4 है, ठीक। काट a को यहां से अगर आपने निकाल लिया तो 4/3 हो गया, 4/3। अब हम जानते हैं कि tan का उल्टा काट होता है। tan थीटा में हम लोग पढ़े थे कि लंब बटे आधार होता है, तो काट थीटा में पढ़ेंगे आधार बटे लंब होता है। इसका मतलब फार्मूला क्लियर हो गया। एक त्रिभुज हमने बनाया जिसमें इसका नाम B है, यह आपका A है और ये आपका C है, या यूं कह लिया जाए यह B है ये C है, ठीक, ABC। अब आधार बच्चों आपका कितना है 4, ठीक, और लंब कितना है 3। तो जब कर्ण ज्ञात करना होता है तो फार्मूला आप पढ़े थे कि कर्ण इज इक्वल टू बी अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब में कितना है 3 का स्क्वायर और आधार में 4 का स्क्वायर। 3 का जब स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 और दोनों को जोड़ोगे तो 25 और 25 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 आएगा। इसका मतलब जो कर्ण है बच्चों, कर्ण का जो मान आया वो कितना है 5। अब त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है उसका मान हमेशा ज्यादा होगा इन दोनों भुजाओं की अपेक्षा। यहाँ 4 है 3 है, देखो निकालने पर भी 5 आ गए, यानी बड़ी भुजा का नाम कर्ण है। चेक क्या करना है, शो करके दिखाना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्या कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल है कि नहीं। रख दीजिए मान। tan को हम बोलते हैं लंब बटे आधार। क्या बोलते हैं बच्चों, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लिख लीजिए क्या होगा, यानी tan a बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, यानी 3/4 का होल स्क्वायर। वही काम यहां tan में भी करना होगा। 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कास थीटा को क्या लिखते हैं, तो कास a बराबर बच्चों पढ़े थे कि आधार बटे कर्ण लिखते हैं। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर। और साइन a की बात जब आप करते हो तो लंब बटे कर्ण का नाम पढ़े थे। लंब क्या है 3, कर्ण आपका 5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ठीक है और नहीं है तो भी नहीं है, जांच करिए, चेक करना है आपको। देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का करोगे 16, 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इसका इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 16 माइनस 9 और अपान 16।
फिर 16 प्लस 9 बटे 16 बराबर में इसका भी कर लो। 4 चौक 16 होता है, 5 पचे 25, 3 त्रिका 9 बटे 25। 16 में से यहाँ पर बच्चों 16 है और 16 में से आप 9 निकालेंगे, कितना बचेगा? 9 7 16, 7 बचेगा। 7 बटे 25 हो गया। RHS निकल गया कि 7 बटे 25 आना है। उसके बाद में इससे कैंसिल हो गया। 16 में से 9 निकाले तो 7 आया और 16 में 9 को जोड़े 25। इसका मतलब LHS किसके इक्वल है? RHS के, इक्वल टू भी RHS। यही हमें प्रूफ करना था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पढ़े हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छा लगा तो आप और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।